Good morning, all my dear students of class 3. As you people know that our half yearly exam is very near and we have almost completed all our syllabus, as well as I have taken class test, oral test, revision. We have done revision, as well as I have checked your some of your copies as well. So we will be doing revision now from the grammar section. आज से हम grammar section का revision करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम revision करने वाले हैं वो है वचन, जो कि हमने काफ़ी दिनों पहले किया था. तो चलिए आज हम वचन का रिवीजन करते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह व्याकरण बुक से लिया गया पार्ट नंबर 6 से वचन आज हम करेंगे. वचन का अर्थ होता है नंबर्स, यानी कि जो भी चीज़ हम कहते हैं, या संज्ञा हो या सर्वनाम हो या लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, मतलब जीवित हो या निर्जीव हो, उसको हम गिनते हैं. जैसे मेरे पास एक पेंसिल है, कितना है? एक, तो वो है एक वचन. उसी प्रकार अगर मेरे पास 5 पेंसिल है तो वो है बहुवचन. तो ये वचन के भेद है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे. पहले देख लेते हैं क्या लिखा है. लिखा है कि 1, 2, 3 या ज़्यादा संख्या बतलाए शहज़ादा, एक हो तो बोले बहुवचन, बहुवचन एक हो तो बोले एक वचन, बहुवचन बोले जब हो एक से ज़्यादा. तो एक वचन, बहुवचन, वचन, ये सब क्या है, इसके बारे में हम चलिए जानते हैं. जैसे कि आप 2 पेड़ दे सकते हैं. एक पेड़ में आप देख सकते हैं कि एक ही पेड़ है, उसमें एक ही छत है, मतलब एक ही छत्ता है, और उस छत्ते में एक ही चिड़िया है और उसके नीचे एक ही लड़की खड़ी है. लेकिन दूसरे चित्र पर, ख नंबर चित्र पर आप देख सकते हैं कि एक पेड़ पर 5 छत्ते हैं. उस 5 छत्ते में 2 चिड़िया है, और उस पेड़ के नीचे कितने बच्चे खेल रहे हैं? 3 बच्चे खेल रहे हैं. तो वचन का परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं. वचन के भेद देखिए क्या लिखा है. वचन हमें संख्या बताते हैं. वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. जैसे कि मैंने आपको बताया वचन के 2 भेद होते हैं. उसे अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो हम ऐसे कहेंगे कि वचन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक वचन एंड बहुवचन. मतलब वचन को 2 प्रकार में हम विभाजित कर सकते हैं. वचन के 2 प्रकार, 2 रूप, 2 भेद होते हैं. क्या क्या? एक वचन और बहुवचन. एक वचन का अर्थ देखिए क्या है. शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं. जैसे बच्चा, लड़का, कुर्सी, किताब आदि. उसी प्रकार बहुवचन मतलब शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं. जैसे बच्चे, लड़कियां, कुर्सियां, किताबें आदि. तो चलिए कुछ मनुष्य संबंधी हम एक वचन और बहुवचन के बारे में जानते हैं. उसके बाद हम पशु, पक्षी, जीव जंतु संबंधी एक वचन, बहुवचन जानेंगे. तो मनुष्य संबंधी जो एक वचन और बहुवचन है, एक वचन जैसा बेटा का बहुवचन क्या होगा? बेटे. उसी प्रकार बहन, बहने, सहेली, सहेलियाँ, बुढ़िया, बुढ़िया, यो आकार चंद्र बिंदु, माता, माताएं, वधु, वधुए, घोड़ा, घोड़े, चूहा, चूहे, कौवा, कौवे, तितली, तितलिया, मछली, मछलियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ. फिर कुछ प्रकृति संबंधी और वस्तुएं संबंधी एक वचन और उनके बहुवचन. जैसे तारा, तारे, पत्ता, पत्ते, नदी, नदियाँ, रात, रातें, दिशा, दिशाएं, ऋतु, ऋतुएं, पंखा, पंखे, डिब्बा, डिब्बे, घंटी, घंटियाँ, पतंग, पतंगे, माला, मालाएं, वस्तु, वस्तुएं. तो मैं चाहूँगा कि आप इन सभी एक वचन और उनके बहुवचन को अच्छे से उच्चारण करके घर में पढ़ें और अपने कॉपी में भी लिखें. अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे लाइव क्लासरूम में पूछ सकते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद.